तो एक ही है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस का और राहुल गांधी का ये नाटक है। जनता में किसी प्रकार का सहयोग और जन समर्थन उनको नहीं मिल रहा है, इस नाते इस प्रकार का वो एक प्रयास कर रहे हैं। ये उनका काम है, लेकिन हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है और हिंदुस्तान को अब अगर कांग्रेस ये मानती है कि भारत जुड़ा नहीं है तो ये तो दुर्भाग्य है, क्योंकि कांग्रेस ने लगातार इस देश में 50 वर्ष राज किया है। भारत तो एक ही है, उनको अगर जोड़ना हो तो कहीं न कहीं कांग्रेस के नीतियों की गलती के कारण हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था। पाकिस्तान हो, जिले में पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा नई नगर पंचायतों का निर्माण हुआ है, गठन हुआ है, तो विकास हुआ है। कहीं पर कुछ विकास जब होता है तो खराब भी होता है, वो भी ठीक होता है। तो इस नाते ये कहना विकास नहीं हुआ। बस्ती शहर में भी इतना विकास हुआ है कि चाहे ऑडिटोरियम का विषय ले लीजिए, चाहे रेलवे स्टेशन का विकास ले लीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं पंचायत पत्रिका। आज हम लोग बस्ती जनपद में हैं और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं इस समय माननीय सांसद जी हैं हरीश द्विवेदी जी। आपसे हम कुछ समझेंगे, कुछ बातें करेंगे। तो सर स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहला सर सवाल हमारा ये, लोकसभा चुनाव की क्या तैयारियां अभी शुरू हो पाई हैं? देखिए, मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि 5 साल लगातार जनता के हित में, गांव गरीब किसान मजदूर के हित में और देश के हित में लगातार काम करते हैं। इस नाते तैयारी के नाते अलग से हमारी कोई तैयारी नहीं होती। हम 5 साल तैयारी करते हैं, मतलब कंटिन्यू रहते हैं। हाँ, 5 साल तैयारी करते हैं और निश्चित रूप से हमारी केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, जनहित के मुद्दों को लेकर के जिस प्रकार सतर्क रहती है और जिस प्रकार जनहित के मुद्दों का समाधान करती है, मैं ये कह सकता हूँ कि आज आम जनमानस यह महसूस करता है कि सही मायनों में पहली बार गरीबों की, किसानों मजदूरों की, माताओं बहनों की सरकार है। बस्ती जनपद में इस समय वीआईपी मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और विपक्ष का आरोप है कि ये जो पिछला चुनाव विधानसभा का बीता है वो बहुत अच्छा नहीं रहा भाजपा के लिए यहाँ पे, तो इस वजह से ये गतिविधियाँ ज़्यादा हो रही हैं। नहीं, विपक्ष क्या कहता है तो विपक्ष बताएगा, लेकिन गतिविधियाँ केवल बस्ती में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में है। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे दोनों डिप्टी सीएम, हमारे सभी मंत्रियों का दौरा लगातार होता है। और शायद आपको ध्यान में होगा, अभी चुनाव के पहले ही 3-4 महीना पहले देश के सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी आए थे और ऐतिहासिक 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का शिलान्यास उन्होंने किया था। उस पर भी काम शुरू होने वाला है। तो हमारी सरकार लगातार काम करती है और मंत्री भी लगातार अपने अपने विभागों की समीक्षा करते हैं, विकास योजनाओं की समीक्षा करते हैं, जनता के सामने कोई समस्याएं ना आए, इसका समाधान कैसे हो, इसकी चिंता करते हैं। तो हमारी सरकार 24 घंटे काम करती है। इस नाते ये कहना कि केवल इस चुनाव के दृष्टि से ऐसा है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस एक यात्रा लेके निकली है, भारत जोड़ो यात्रा। ये यात्रा भारत की अखंडता को लेकर वो कह रहे हैं कि हम एक ऐसा राष्ट्र बना रहे हैं जिसमें अखंडता होगी। तो ये यात्रा कितनी प्रासंगिक आपको लग रही है आज के समय में? अब अगर कांग्रेस ये मानती है कि भारत जुड़ा नहीं है तो ये तो दुर्भाग्य है, क्योंकि कांग्रेस ने लगातार इस देश में 50 वर्ष राज किया है। भारत तो एक ही है, उनको अगर जोड़ना हो तो कहीं न कहीं कांग्रेस के नीतियों की गलती के कारण हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, वो हिंदुस्तान से अलग हुए थे। अगर जोड़ना तो उसको जोड़ना चाहिए। हिंदुस्तान तो एक ही है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस का और राहुल गांधी का ये नाटक है। जनता में किसी प्रकार का सहयोग और जन समर्थन उनको नहीं मिल रहा है, इस नाते इस प्रकार का वो एक प्रयास कर रहे हैं। ये उनका काम है, लेकिन हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है और हिंदुस्तान को अगर वो ये मानते हैं टूटा हुआ है तो उसकी जिम्मेदार भी वही है। नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। ऐसे में भाजपा क्या यहाँ पे सोच रही है, क्योंकि अभी जो कार्यकाल चल रहा है भाजपा के पास ही है यहाँ भी, और ऐसे में एक चीज़ जो कमी हमें नज़र आती है ग्राउंड लेवल पे हम लोग देख पा रहे हैं कि रास्ते जो है खस्ता हाल हैं शहर के और जाम से भी हम लोग जूझ रहे हैं। तो ऐसे में आप इसको, इन तैयारियों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, शहर हो या देहात हो या विभिन्न प्रकार की पंचायतें हों, हर जगह हमारी सरकार में विकास भी हुआ और बस्ती ज़िले में पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा नई नगर पंचायतों का निर्माण हुआ है, गठन हुआ है। तो विकास हुआ है। कहीं पर कुछ विकास जब होता है तो खराब भी होता है, वो भी ठीक होता है। तो इस नाते ये कहना विकास नहीं हुआ। बस्ती शहर में भी इतना विकास हुआ है
कि चाहे ऑडिटोरियम का विषय ले लीजिए, चाहे रेलवे स्टेशन का विकास ले लीजिए, तमाम ऐसी सड़कें मैंने स्वयं नगर पालिका एरिया में अपने निधि से पचपेड़िया रोड का निर्माण करवाया है। तो विकास हुआ है, लेकिन कई काम बाकी भी हैं। आने वाले समय में हम पुनः और तेज़ी से विकास करेंगे। क्योंकि आप छात्र राजनीति से बिलोंग करते हैं और एक ऊंचे कद पे पहुंच चुके हैं, तो सर ऐसे में हम आपसे समझना चाहेंगे कि आज का जो युवा नेता है उसको पढ़ाई और जो लीडरशिप है उसके बीच कितना तालमेल बना के चलना चाहिए। देखिए, कम्युनिस्टों का एक नारा था, कम्युनिस्ट हमेशा छात्रों को, नौजवानों को वर्तमान समय से वो मतलब ना रखे। उन्होंने नारा दिया था, छात्र आज का नहीं कल का नागरिक है, और हमने नारा दिया, छात्र कल का नहीं आज का नागरिक है। यानी छात्र हो, नौजवान हो, उसको किसी भी प्रकार की समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस नाते छात्र और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, युवा और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता है। राजनैतिक दृष्टि से कोई भी घटना घटती है, उसका प्रभाव अगर किसान पर पड़ता है, मजदूर पर पड़ता है, माताओं बहनों पड़ता है, बुजुर्ग पड़ता है, तो छात्रों पर भी पड़ता है। इस नाते छात्रों को लगातार अपने हितों को लेकर के, अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर के सतर्क रहना चाहिए, और डे टू डे के जो भी ऐसी समस्याएं हैं वो निश्चित रूप से, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, उनसे उनका मिलना जुलना भी होता है। तो आपस में सामंजस्य बना करके जब कोई काम होता है तो विकास भी ज़्यादा होता है और समस्याओं का समाधान भी ज़्यादा होता है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। तो निश्चित रूप से सांसद जी ने जो बातें बताई, जो तैयारियां हैं, आप बता रहे हैं कि तैयारी हमारे लिए कुछ नहीं होती, हम लोग हमेशा तैयारी में रहते हैं। लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें, नगर निकाय चुनाव की बात करें, तो भाजपा इस समय रनिंग मोड में ही चल रही है। इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए बना रहिए पंचायत पत्रिका पे। धन्यवाद।